मेले का आयोजन होता है, उर्स का आयोजन होता है, तो आप सार्वजनिक तौर पर अखबारों में छपवाते हैं कि फलाना तारीख को उर्स का आयोजन कराया जा रहा है, आप सूचना देते हैं। लेकिन हर साल जो उस दरगाह पर से रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पैसा आखिर कहाँ जाता है? जो अगर 2000 लोग 100 रुपये करके, 51 रुपये करके, 1000 रुपये करके, 500 रुपये जो भी हो, ऑन एन एवरेज आप जोड़िए ना, अगर 5000 लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर 50 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये करके दे रहे हैं तो लाखों की राशि हो जाएगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो लाखों की राशि उस दरगाह में से कहाँ चला जाता है, किन के पास पहुँचता है, और जिन लोगों के पास वो पैसा पहुँच रहा है तो क्या वो पैसा उस कमेटी के लोग, वहाँ के मेंबर के लोग जो, या फिर वहाँ के जो खादिम है, वो पैसा उस दरगाह का को मतलब सुंदर बनाने के लिए, या उस दरगाह को देख रेख करने के जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर साफ सफाई के मामले में हो, या दरगाह के का बाउंड्री हो, या फिर उसको बनाने में, किन चीज़ों पे पैसा खर्च किया जा रहा है, उस डेटा को भी अखबारों में हर साल सार्वजनिक करना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे देते हैं, चादर चढ़ाते हैं, लेकिन जो पैसा वहाँ पर दिया जाता है उस पैसे से अब तक कोई ऐसा रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ कि उस पैसे से या फिर एक स्कूल बनाया गया हो, या फिर एक मदरसा बनाया गया हो, या फिर एक छोटा मोटा अस्पताल बनाया गया हो। मतलब उस पैसे का क्या हो रहा है, कोई सार्वजनिक डाटा अभी तक नहीं है। दोस्तों, उर्दू कैलेंडर के अनुसार जिलहिज्जा साल का अंतिम महीना माना जाता है। जब आप उर्दू कैलेंडर खोलकर देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा, जो जिलहिज्जा का महीना होता है, जिस तरह से अंग्रेजी में दिसंबर का अंतिम महीना होता है और जनवरी शुरुआती महीना माना जाता है, वैसे ही उर्दू में जिलहिज्जा का को अंतिम महीना माना जाता है और मुहर्रम को पहला, यानी शुरुआती महीना जिस तरह से जनवरी होता है उसी तरह से मुहर्रम को पहला महीना माना जाता है। ऐसे में आप सबको बता दें कि जब जिलहिज्जा का महीना आता है तो हर साल आपको पता होगा कि पूर्णिया जिले के कझा कोठी पार्क में एक मेला का, एक उर्स मेला का आयोजन होता है। हर साल मेला लगता है, जब भी जिलहिज्जा का महीना आता है तो वहाँ पर 1 दिन का, 2 दिन का मेला लगता है और बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पर हर साल पहुँचते हैं। यूँ समझिए कि पूरे पूर्णिया से उस दिन अगर आप मेला में जाएंगे, आप जाते हैं वहाँ पर, आप पहुँचे होंगे कभी तो आप देखे होंगे कि दसों हज़ार में लोग वहाँ पर पूरे पूर्णिया से उस मेला में पहुँचते हैं। और कौन लोग पहुँचते हैं? तो वो लोग पहुँचते हैं जिन लोगों की वहाँ पर मन्नतें होती हैं। जो लोग वहाँ पर मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो वो लोग वहाँ पर चादर लेकर, शेरनी लाकर, ले जाकर, और भी चीज़ें, अगरबत्ती हो, शेरनी हो, मानिए जिनको जो चीज़ अच्छा लगता है वो सारा चीज़ लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं, चादरपोशी करते हैं, चढ़ावा करते हैं। और ये जो है हर साल लगता है। इस साल भी वहाँ पर कझा कोठी पार्क में जो मेला कह सकते हैं, उर्स का मेला, उसका आयोजन कराया गया था। और 2 दिन का इस बार मेला लगा था। और इस मेले में भी इस बार कह सकते हैं कि जब आप भीड़ देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि कम से कम 10,000 से कम वहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं लगती है। तो ऐसे में हम आपको थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं कि कझा पार्क की के बारे में। वहाँ पर कझा पार्क के अंदर जो उर्स मेले का आयोजन होता है वहाँ पर क्यों होता है, कौन वहाँ पर लेते हैं। हालांकि हम लोग भी सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा कहते हुए आ रहे हैं, आधिकारिक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई वहाँ पर कौन है, लेकिन लोग कहते हैं। तो उसके अनुसार हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर वर्तमान में जो लेटे हुए हैं, कौन लेटे हुए हैं, जिनके पास लोग जाकर मिन्नतें मांगते हैं और उनकी मिन्नतें पूरी होती है। उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे कि वहाँ पर जो है उर्स मेले में क्या कुछ होता है, उस चीज़ों पे हम बात करें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर कौन लेटे हैं, उसका क्या छोटा सा इतिहास क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, वहाँ पर जो कझा कोठी पार्क में जो उर्स का आयोजन होता है हर साल, तो उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि नाम है ख्वाजा शहीद सिराजुद्दीन औलिया। और इसके बारे में लंबी चौड़ी कहानी है, हम छोटा मोटा करके संक्षेप में आपको बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वहीं के आसपास के रहने वाले एक निवासी हैं जिनका नाम है विशेश्वर शर्मा है, और पेशे से वो अधिवक्ता थे। और उनके बारे में बताया जाता है कि वो लोग जो है ना, अपने पत्नी के साथ निकले थे, धार्मिक यात्रा पर निकले थे। कौन निकले थे? विशेश्वर शर्मा जी, जो कि पेशे से अधिवक्ता थे, और वो अपनी पत्नी के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले थे। उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको बाल बच्चा नहीं होता था, तो वो धार्मिक यात्रा पर अपनी मन्नतों को लेकर निकले हुए थे। और ऐसे में उनके बारे में बताया जाता है कि रास्ते में उनको एक सपना आया, और सपने में उनको बताया गया कि कझा कोठी पोखर के पश्चिम बांध पर मजार है।
ये उनको बताया गया कि काजा कोठी के पश्चिम बांध पर मजार है, और बताया जाता है उसके बारे में कि तब से जो विशेषर शर्मा जी हैं उनका पूजा पाठ करने लगे और वहाँ पर तब से जो है उर्स का आयोजन होना शुरू हो गया। हालांकि लंबी चौड़ी कहानी है, हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हुए सीधा मुद्दे की बात करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो उर्स का मेला है वहाँ पर हर साल आयोजन होता है और लोग यूँ समझिए कि 10,000 से 20,000 25,000 तक लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और 2 दिन का मेला में काफ़ी एकदम भीड़ लगता है। लोग पहुँचते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, जिनकी मिन्नतें पूरी हो जाती है वो चादर पोशी करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भी कोई ये तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि वहाँ पर जब मेला खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद उस मेले की क्या स्थिति है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से जो वहाँ पर खाना पीना जो चढ़ावा होता है, मुर्गा चढ़ाया जाता है, खाना पीना जो भी कुछ किया जाता है, हम धार्मिक चीज़ों पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जागरूकता के तौर पे ये बात रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इस बात को आवाज़ उठाएं, इस बात को आप लोगों के बीच रखें। तो आप सबसे पहले देखिए कि वहाँ पर साफ सफाई के मामले में किस तरह से पूरा कचरा जो फैलाया गया है वो अभी तक सफाई नहीं हुआ और इसी तरह का कचरा वहाँ पर हर साल फैलाया हुआ रहता है, कोई साफ सफाई नहीं है। और आपको बता दें कि जब उर्स का आयोजन होता है, 1 से 2 दिन का उर्स लगता है, तो जब हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ऐसे में वहाँ पर लोग चादर पोशी भी करते हैं, चादर भी लेकर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, शेरनी चढ़ाते हैं, फातिहा दिलाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो पैसा होता देते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिया जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह का मुद्दा अभी तक किसी ने नहीं उठा और मुझे लगा कि इस चीज़ों को उठाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। और अगर आप लोग इस वीडियो से सहमत होंगे तो एक बार इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। तो हम मुद्दे की बात करते हैं। तो जो पैसा वहाँ पर चढ़ाया जाता है, जो लोग वहाँ पर मिन्नतें लेकर जाते हैं अपने पैकेटों से पैसे 100 रुपये, 101 रुपये, 51 रुपये, 501 रुपये जो देते हैं, चादर पोशी करते हैं। और आप देखेंगे बड़े बड़े मज़ारों पे इस तरह के और भी कई जगहों में होता है। आप बगल में ही अजमेर की दरगाह पे चले जाइए, आप वहाँ पर पाएंगे कि जो चादर चढ़ाया जाता है वही चादर पलट के फिर बाजार में बिकता भी है। जो शेरनी मज़ार पर फातिहा होता है वही शेरनी रिटर्न होकर फिर मार्केट में बिक जाता है। तो उसी तरह का यहाँ भी होता है। कई बारी हमने देखा भी है कि जो चादर वहाँ पर गया दरगाह पर जाने के बाद वही चादर दोबारा फिर से बाजार में आ जाता है। जो पैसा वहाँ पर गया वो पैसा वहीं पर रह गया। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब हर साल मेले का उर्स का आयोजन होता है तो जो कमेटी के मेंबर हैं वो बताते हैं लोगों को कि फला तारीख को इतना बजे से इतना दिन के लिए या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए वहाँ पर उर्स का आयोजन कराया जा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों को एक चीज़ और करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि हर साल जो उस मज़ार पर जो चादर पोशी होता है, जो चादर चढ़ाया जाता है, जो पैसा वहाँ पर जो दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, कोई 101 रुपये, कोई 201 रुपये, कोई 551 रुपये, ऐसे ऐसे करके लोग 51 रुपये करके 10 रुपये करके देते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि अनुमान लगाइए अगर 5,000 लोग मेला में पहुंचते हैं, 10,000 लोग मेला में पहुंचते हैं, वैसे में 2-3 हज़ार 4,000 लोग अगर 100 रुपये करके वहाँ पर देते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है? सोचने वाली बात है। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे कि आप किस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये एकदम ज़रूरी था कि इस बात को रखना, क्योंकि जब मेले का आयोजन होता है, उर्स का आयोजन होता है, तो आप सार्वजनिक तौर पर अखबारों में छपवाते हैं कि फलाना तारीख को उर्स का आयोजन कराया जा रहा है, आप सूचना देते हैं। लेकिन हर साल जो उस दरगाह पर से रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पैसा आखिर कहाँ जाता है? जो अगर 2,000 लोग 100 रुपये करके, 51 रुपये करके, 1,000 रुपये करके, 500 रुपये जो भी हो, ऑन एन एवरेज आप जोड़िए ना, अगर 5,000 लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर 50 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये करके दे रहे हैं तो लाखों की राशि हो जाएगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो लाखों की राशि उस दरगाह में से कहाँ चला जाता है, किन के पास पहुँचता है, और जिन लोगों के पास वो पैसा पहुँच रहा है तो क्या वो पैसा उस कमेटी के लोग, वहाँ के मेंबर के लोग जो, या फिर वहाँ के जो खादिम है, वो पैसा उस दरगाह का को मतलब सुंदर बनाने के लिए या उस दरगाह को देख रेख करने के जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर साफ सफाई के मामले में हो या दरगाह के का बाउंड्री हो या फिर उसको बनाने में, किन चीज़ों पे पैसा खर्च किया जा रहा है, उस डेटा को भी अखबारों में हर साल सार्वजनिक करना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं, अपना
चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे देते हैं, चादर चढ़ाते हैं, लेकिन जो पैसा वहाँ पर दिया जाता है उस पैसे से अब तक कोई ऐसा रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ कि उस पैसे से या फिर एक स्कूल बनाया गया हो, या फिर एक मदरसा बनाया गया हो, या फिर एक छोटा मोटा अस्पताल बनाया गया हो। मतलब उस पैसे का क्या हो रहा है, कोई सार्वजनिक डाटा अभी तक नहीं है। ऐसे में हमारा मांग है, हम सब का मांग है, सब लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि जो दरगाह पे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस पैसे का क्या किया जाता है वो अखबारों में देना एकदम जरूरी है। आप हर साल मेला लगाते हैं, मेला लगाइए, लेकिन आप ये चीज़ अखबारों में बताइए कि पिछले साल जो 2 लाख की राशि यहाँ पर दरगाह से जनरेट हुआ, लोग आए, जो चढ़ावे के पैसे आए, उस पैसे से हमने ये काम किया। जिस तरह से आप मस्जिदों में जाते हैं, जो भी वहाँ पर फंडिंग होता है, चंदा दिया जाता है 5 रुपये 10 रुपये करके, तो वो बताया जाता है कि पिछले महीने या पिछले जुमा को 2000 रुपये आया तो हमने ईंट में लगाया, 3000 रुपये आया तो हमने इस चीज़ में लगाया। इमाम साहब, बतौर इमाम साहब जो मस्जिद में होते हैं, वो बताते हैं कि हमने इस पैसे का ये किया। तो वैसे भी दरगाहों पे जो पैसा आता है वो आपको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो होता है आम आवाम का है। जो लोग वहाँ पर जाते हैं, जिनकी आस्थाएँ जुड़ी है, जो वहाँ पर जिनकी मिन्नतें पूरी होती है, जो लोग उनको मानते हैं, वो लोग अपनी खुशी से 100 रुपये नहीं, कोई कोई तो हज़ार रुपये तक दे आते हैं। तो वैसे में उनके लिए आपको ये डेटा बताना चाहिए कि पिछले साल अगर 2 लाख रुपए आया तो उस 2 लाख रुपए से आपने क्या किया। और दूसरी बात, जो वहाँ पर जो कझा कोठी में जो उर्स का आयोजन होता है, उस मेले में मेला लगाया जाता है, आपको पता है कि वहाँ पे पहले से ही पार्क है और वहाँ पर मंदिर भी है, उसी के अंदर आपको दरगाह भी है। तो जो लोग पार्क घूमने जाते हैं और वहाँ पर अभी भी देखिए कि स्थिति कैसे है, बद से बदतर है कि वहाँ पर बेहुरमती होती है। लड़का लड़की पहुँचते हैं, यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं है, उनको कोई देखने वाला, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे भी रोक लगनी चाहिए। लड़का लड़की अगर पार्क में पहुँचता है तो दरगाह पर ना पहुँचे, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो आप सिक्योरिटी गार्ड रखिए वहाँ पर, कोई एक ऐसे लोगों को वहाँ पर स्थायी करिए जिससे वो देखरेख कर सके। तो ऐसा व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। और साफ सफाई के मामले में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरह की साफ सफाई है। साफ सफाई भी होते रहना चाहिए। जो वहाँ पर खादिम है, कौन उसका वहाँ पर जो देख रेख करते हैं, उनके बारे में भी आपको, उनके बारे में भी सार्वजनिक तौर पर बताना चाहिए कि कौन खादिम है। हालांकि आपको बता दें कि इसके बारे में जो है सीमांचल के जो काजी सीमांचल हैं, मुफ्ती मोहम्मद जुबैर आलम साहब ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वहाँ पर ऐसा कोई दरगाह नहीं है। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो बहरहाल है या नहीं है मुझे नहीं पता, अगर लोग मानते हैं, उनकी मिन्नतें पूरी हो रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ सच्चाई हो। लेकिन जो विधि व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए और साथ ही साथ ये डेटा सार्वजनिक किया जाए कि हर साल जो दरगाहों में से पैसा आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो आम आवाम लोग पहुँचते हैं, जो पैसा चढ़ाते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, हर साल अखबार में वहाँ के कमेटी को सार्वजनिक करनी चाहिए।